So hello dear student, my name is गोपाल कुमार। आपको इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने 12th क्लास का मैट्रिसेस चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, तो पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए। तो आज हम देखेंगे मैट्रिसेस। क्या मैट्रिसेस, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है। तो आज हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं और इसका थ्योरी और क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यह जान लें कि मैट्रिसेस कहते किसे हैं। तो मैट्रिसेस द अरेंजमेंट ऑफ some data is in the form of row and columns is called मैट्रिसेस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ सम डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिसेस। तो आपके सामने दो इंपॉर्टेंट वर्ड सामने है, जिसका मतलब आपको कंफ्यूजन में होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इस दो वर्ड्स का इस मैट्रिसेस में क्या मतलब है, क्या है। तो आप यह समझ जाइए कि रो एंड कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे मैट्रिसेस जो है और डिटरमिनेंट है, जो कि मैट्रिसेस आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिटरमिनेंट जब मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं डिटरमिनेंट चालू करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम किसे कहते हैं, सबसे पहले यह समझ लीजिए। रो को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, और कॉलम को हम जे से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले यह समझ जाइए ना कि रो, जैसे कि आपके सामने मैं एक मैट्रिसेस लेता हूं। मैट्रिसेस किस फॉर्म में होता है, सबसे पहले यह समझ लीजिए आप। तो मैट्रिसेस सबसे पहले आप यह समझ जाइए, यह बिग ब्रैकेट है। बिग ब्रैकेट देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर बिग ब्रैकेट नहीं रहेगा तो यह मैट्रिसेस नहीं रहेगा। मैट्रिसेस में बिग ब्रैकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यह लेता हूं, यह फॉर्म में होता है। आप उतना अच्छा से तो अभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यह समझाऊंगा, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरह से यह बात क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आप जैसे कि समझ सकते हैं, हम जैसे कि आपको पहले बताएं रो। तो रो जो होता है, जो इसे बोलते हैं रो, इसे बोलते हैं रो, किसे बोलते हैं रो, इसे बोलते हैं रो। और कॉलम किसे बोलते हैं, इसे कहते हैं कॉलम। तो इस मैट्रिसेस में कितने रो एंड कॉलम है, तो यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना होगा रो। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बता देता हूं, I इंटू जे। इंटू इसे नहीं पढ़ते हैं, हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। आप इसे I बाई जे पढ़िएगा। जैसे कि आप यहाँ पे I कितने रो हैं, A1 2 3 रो। तो यहाँ पे 3/3 पढ़िएगा।
3/3 पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? 3/3। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आप यह बहुत ही अच्छे तरह से जान लीजिए। रो आई से डिनोट करते हैं और कॉलम जे से, रो आई से और कॉलम जे से। तो यह बेसिक इसका एलिमेंट है। बेसिक एलिमेंट बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 100 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी अगर हो सकता है तो इसका एक बेसिक भी हो सकता है। जैसे होता है किसी भी चीज का बेसिक एक जरूर होता है, उसका ही यह बेसिक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यह और अच्छा से समझ लीजिए, मिटा कर मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप देखिए, मैं आपको यह बिग ब्रैकेट है, यह देना बहुत ही जरूरी होता है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ पे आप देखिए, यह क्या है? रो है। यह क्या है? कॉलम है। तो कितना कॉलम कितना रो है? तो यहाँ पे 3/3 लिख दीजिए। कितने रो? यहाँ पे यह जो फर्स्ट जो होता है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो ये है, जो यह शो करता है रो को, और यह क्या शो करता है? कॉलम को। कॉलम को यह शो करता है रो को, यह शो करता है कॉलम को। तो जैसे कि आप देखिए, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। अब दूसरा में देखिए, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है। अब यहां पे देखिए, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, सेकंड थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है। अब यहां पे देखिए, सेकंड रो है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है। तो सेकंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। यहां पर भी वैसे ही देखिए, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है। सिंपल सा है एकदम। सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है। आप समझ सकते हैं। ऐसे ही यह भी है। तो यह बहुत ही मतलब कि आप अच्छा से अगर ध्यान से पढ़ेगा तो यह सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे तो यह 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मूव करते हैं आगे की ओर। अब यही मैं डिजिट में लेकर दिखा देता हूं आपको। तो यही मैं रो को क्या चीज से डिनोट करते हैं? रो को कैपिटल स्मॉल आई से और कॉलम को स्मॉल जे से। तो यहां पे आप देखिए, जैसे कि मैं ले लेता हूं 1 3 4 2 8 9 6 7 10 6 7 10। तो यह आप देख लीजिए, यह कितना बाय कितना ऑर्डर का है। अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया था, यहाँ पे आई इंटू जे, इसे लेकिन बाई पढ़ते हैं, आई बाई जे पढ़िएगा। यहाँ पे कितना बाय कितना आती है, कितना रो कितना कॉलम है। तो देख लीजिए, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, कॉलम 1 2 3। तो कितना यहाँ पे होगा? 3/3 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर का है। और यह बिग ब्रैकेट है, यह देना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप यह नहीं दीजिएगा, अगर यह आप बिग ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो यह क्या बन जाएगा? आप देखिए,
अगर आप बिग ब्रैकेट नहीं दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप ऐसे कर दीजिएगा तो इसी को डिटरमिनेंट कहते हैं, इसी को डिटरमिनेंट कहते हैं, और किसी को डिटरमिनेंट नहीं कहते हैं। बस यही कॉमन है ये दोनों में। आप अगर इसे ऐसे कर दीजिएगा तो यह मैट्रिसेस बन गया, और आप इसे हटा दीजिएगा तो यही डिटरमिनेंट बन गया। क्या बन गया? डिटरमिनेंट बन गया। तो आप देख सकते हैं कितना ही आसान है। अब आगे की ओर चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताता हूं। क्या? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या बताता हूं? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हेडिंग लगा लीजिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट टाइप यह होता है, फर्स्ट लिख लीजिए रो मैट्रिक्स। क्या? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो मैं आपको पहले ही बताया था, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे फिर से मैं पढ़ देता हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यह आप देख लीजिए, इसका डिफिनेशन अब सिंपल है। द एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ रो। सिंपल सा एकदम है। जैसे कि आप अगर पहले देखे होंगे, जैसे कि मैं आपको बताया था, इसे रो कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं, बस यही है और कुछ भी नहीं है। रो मैट्रिक्स बस इसी को बोलते हैं। जैसे कि आप A11, A12, A13, बस यही रो मैट्रिक्स है और कुछ भी नहीं है। इसके बदल में आप एलिमेंट किसी भी एलिमेंट ले सकते हैं, √3, √1, 1/5, बस कुछ भी ले सकते हैं, बस रो में होना चाहिए। अब ले लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स सेकेंड। कॉलम मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में आपको क्या बताया था? यह है कॉलम मैट्रिक्स। तो यही हो गया कॉलम मैट्रिक्स। यही हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसके बदल में आप कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, √3, √5, 1, सिंपल, बस यही है कॉलम मैट्रिक्स। मजा आ रहा होगा पढ़ते हुए। देखिए यह बहुत ही सिंपल है। फिर अब ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह देख लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही गौर से आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि देख लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट है ना कि समझ जाइए कि आपको डिटरमिनेंट में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। बोल रहेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स इसको डिटरमिनेंट में चेंज करके फिर इसका वैल्यू निकालिए। तो यही है और क्या, और कुछ भी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जगह कम होने के कारण दो ऊपर वाला मिटा देता हूँ, उतार लीजिए।
तो क्या बात कर रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि मैं बताया था, इसका रो एंड कॉलम इक्वल होता है, द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल। जैसे कि आप समझ सकते हैं, देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यह क्या है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि रो एंड कॉलम इक्वल है, 3×3/3 है। तो इसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और किसी को भी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या, किसको कहेंगे, इसी को कहेंगे जिसका रो एंड कॉलम इक्वल होगा। क्या होगा, रो एंड कॉलम इक्वल होगा। यह 3/3 ऑर्डर का ही नहीं होगा। आप देखिए, जैसे कि एग्जांपल में 3×3 ऑर्डर का ले सकते हैं, 2×2 ऑर्डर का ले सकते हैं, 2×2 ऑर्डर का, 4×4 ऑर्डर का ले सकते हैं, 100×100 ऑर्डर का भी ले सकते हैं। आप अगर 100×100 ऑर्डर का अगर आप बनाने में सक्षम है, बनाने में तो सक्षम हो जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी होगा। क्या होगा, बहुत लेंदी। तो ज्यादातर आपको मतलब हार्डली आपको दिखने को मिलेगा मैट्रिसेस में, किसी भी बुक में, NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल, बहुत सारे बुक में बहुत होगा तो 4/4 ऑर्डर कराएगा, 5/5 ऑर्डर कराएगा, 6/6 ऑर्डर कराएगा। 100×100 ऑर्डर का नहीं रहेगा। हार्ड नहीं है, लेंदी है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं है, लेंदी है। बस 1000×1000 का भी आप बना सकते हैं, आप अगर कैपेबल हैं तो आप बना सकते हैं। तो इसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका I इज इक्वल टू J, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। I क्या है, रो है, J क्या है, कॉलम है, कॉलम है। तो जिसका रो एंड कॉलम इक्वल होगा उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो चलिए यह आप नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। तो फिर मैं चाहता हूं डायगोनल मैट्रिसेस के बारे में। क्या चीज के बारे में, फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में चलता हूं। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इससे पहले थोड़ा सा हटके इसे शॉर्ट में डायगोनल भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में बहुत देखने को मिलेगा, ऐसे रहेगा, देखिए जैसे कि ऐसे आगे ऐसे कर देगा आपको, जैसे कि देखिए DIAG शॉर्ट में लिख देगा, आप फिर A ऐसे कर देगा, फिर देगा 1 2 3। अब डायगोनल आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे कैसे इस फाइंड होगा। ये क्या है, 3/3 ऑर्डर का है। कैसे पहचानिएगा, जैसे कि डायगोनल में आप आगे समझ लीजिए डायगोनल पहले, ऐसे आपको समझ में वो नहीं आएगा। डायगोनल आप वाकिफ होंगे पहले से भी, डायगोनल किसे कहते हैं, आप 8th 9th 10th में भी पढ़े होंगे। रोम्बस का डायगोनल क्या होता है, क्या होता है, किसे डायगोनल कहते हैं, इसी को ना कहते हैं। तो बस यही है डायगोनल, और कुछ भी नहीं डायगोनल मैट्रिसेस है। डायगोनल मैट्रिसेस सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। यह देखिए, यह स्क्वायर हो गया, स्क्वायर मैट्रिसेस का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, स्क्वायर का डायगोनल। तो स्क्वायर एक हो गया स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया मैट्रिसेस, और यह हो गया उसका डायगोनल। तो
तो आप समझ जाइए स्क्वायर जैसे कि 3 by 3 ऑर्डर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यह क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, और यह क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया। बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए कुछ और अच्छे से जरा समझा देता हूं, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कंपटीशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसा कि आप देखिए डायगोनल मैट्रिसेस किसे कहते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस तो पहले तो स्क्वायर मैट्रिसेस आपको बना देना है, उसके बाद इसी को हम डायगोनल मैट्रिसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिसेस बोलेंगे। इसी को हम डायगोनल मैट्रिसेस बोलेंगे। बहुत सारा किताब में एग्जांपल में आपको दिया है ऐसे 1 2 3 0 0 0 0 0 0, और इसको बताया रहेगा स्क्वायर मैट्रिसेस, और कहेगा कि 0 रहना जरूरी है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। इसी को हम डायगोनल मैट्रिसेस करेंगे। यहां पर भी एलिमेंट रहेगा, यहां पे भी ऐसे हो सकता है, सिर्फ 0 यहां नहीं रहेगा, यहां पर भी रहेगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिसेस हम इसी को कहेंगे। यही है मेन इसका फंडा। तो यह समझ में आए होंगे डायगोनल मैट्रिसेस हम किसे कहते हैं। इसके बाद हम स्केलर मैट्रिसेस देखेंगे। क्या देखेंगे, स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस, तो स्केलर मैट्रिसेस समझ लीजिए कि डायगोनल का ही भाई है, यही समझ जाइए। क्योंकि यह भी होता है, जो होता है देखिए, जैसे कि इसमें 0 0 होता है, और सब डायगोनल मैट्रिसेस छुड़ाकर और सभी एलिमेंट 0 होता है। जैसे कि आप देखिए इसी को हम स्केलर मैट्रिसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिसेस। अगर यहाँ पे अगर कर दिए √3 तो यह हो गया स्केलर मैट्रिसेस। किसी एक डिटरमिनेंट में 2 स्केलर मैट्रिसेस नहीं होता है, किसी भी एक डिटरमिनेंट में 2 स्केलर नहीं होता है, और कोई भी डिटरमिनेंट में 2 डायगोनल नहीं होता है। यह आप जान जाइए। इन्हें कि आप ऐसे कर दीजिएगा, जैसे √3 है, √3 है, √3 है, √3 है, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। एक मैट्रिसेस में नहीं रहेगा, जब भी रहेगा 2 मैट्रिसेस में रहेगा, डायगोनल रहेगा, डायगोनल मैट्रिसेस रहेगा। नहीं तो अगर कार्बो करेगा तो सीधे यह ले लीजिएगा। आप यही समझ जाइए, यही आप समझ जाइए। तो डायगोनल मैट्रिसेस भी हो गया। अब आगे चलते हैं। स्केलर मैट्रिसेस के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस, क्या नंबर 6। आइडेंटिटी मैट्रिसेस
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, इसे हम, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर एनसीईआरटी में, आर डी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। वो क्वेश्चन क्या मिलेगा, जैसे कि आप देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 4a प्लस 5y प्लस 3a। अब इसको फाइंड करना है, तो a के बदले यहाँ पे यह बैठा दीजिएगा, और यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ, जैसे कि आप ऑर्डर, जैसे कि बोलेगा 3y 2 ऑर्डर का, तो 3 रो 2 कॉलम, तो जैसे आप ए का रो कॉलम लीजिएगा ना, वही इसी का भी लीजिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नहीं भी दिया हुआ रहेगा कि इतना रो का लीजिए, फिर भी अगर जितना रो एंड कॉलम ए मैट्रिसेस का लीजिएगा, वही इसी का भी लेना होगा आपको, फिर आपको सवाल धड़ा बनेगा। तो यह कॉन्सेप्ट आप जान चुके होंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, क्या चीज से डिनोट करते हैं, यह आपको सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन कैपिटल और स्मॉल में अंतर है। जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से करते हैं, लेकिन हम रो को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम यूनिट मैट्रिसेस भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिसेस आपको सवाल में बहुत देखने को मिलेगा, यूनिट मैट्रिसेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। इसमें भी आप समझ जाइए कि वही फंडा रहता है, लेकिन इसमें ना डायगोनल का जो एलिमेंट रहता है सिर्फ 1 होता है और कुछ भी नहीं होता है, और कोई भी वो एलिमेंट नहीं रहता, सिर्फ 1 रहता है। जैसे कि 3x3 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का आप बना सकते हैं। 3x3 ऑर्डर का बनाता हूं, बस इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो यह नहीं होगा, ये गलत है, 2 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ 1 रहेगा। क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा और कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। अगर 2 3 अगर रहेगा तो गलत है, आपका कहना गलत है, कोई बताता है तो भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। अब लास्ट एक मैट्रिसेस पर हम बात करेंगे, नल मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिसेस, शून्य मैट्रिसेस। क्या, शून्य मैट्रिसेस। अगर मैगी भाषा में बोले तो उसे शून्य मैट्रिसेस बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए 7th नल मैट्रिसेस, आप 11th क्लास में सेट्स में पढ़े होंगे, नल सेट्स, तो वही है और कुछ भी नहीं है। नल मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस किसे कहते हैं, शून्य, लड्डू। क्या, लड्डू, इसी को हम नल मैट्रिसेस कहते हैं। Those matrices in null matrices which element is 0, all elements are 0। क्या, 0 रहेगा। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, सभी रो में लिख देते हैं, सभी मैट्रिसेस, 7 मैट्रिसेस आपको बताया हूं, 7 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज बनाइएगा, पूरा धड़ल्ले से बनेगा। क्या चीज से बनेगा, धड़ल्ले से। फर्स्ट रो मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस क्या चीज से बोलते हैं, ऐसे रो मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिसेस,
चाहे वो 2x2 ऑर्डर करा है, 3x3 ऑर्डर करा है, सिर्फ रो एंड कॉलम इक्वल होना चाहिए। देखिए इसका रो एंड कॉलम सेम है कि नहीं है, जैसे कि आप देखिए है कि नहीं। आप 4 ले लीजिए, क्या बताए थे, डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस किसको कहते हैं, जिसका एलिमेंट कुछ भी हो। या जीरो न रह के ऐसे भी हो सकता है। इसे डायगोनल मैट्रिसेस हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिसेस। अब फिफ्थ में आता है स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस हम किसे कहेंगे, जिसका डायगोनल का एलिमेंट इक्वल हो। क्या हो, डायगोनल का एलिमेंट इक्वल हो। डायगोनल किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। सिंपल है, इसका डायगोनल का एलिमेंट सेम हो, इसका डायगोनल का एलिमेंट सेम हो। और सिक्स्थ क्या बताया थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको हम यहां पे लिख देते हैं VVI। सिक्स्थ में लिख देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यह क्या रहेगा, किसी भी ऑर्डर का रहेगा, 3x3 2x2, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए। लेकिन इसका डायगोनल सिर्फ 1 होगा। क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1 होगा। सेवेंथ में यहां देखते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स से शून्य मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका सभी एलिमेंट 0 हो। क्या हो, सभी एलिमेंट 0 हो। तो नल मैट्रिक्स से आप बहुत पहले से वाकिफ होंगे। आपको आपके पास यही 6-7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। इसे आप सबसे पहले एक्सरसाइज बनाने के पहले यह आपको अच्छा से याद होना चाहिए, अच्छा से समझना होना चाहिए। डिफिनीशन पे एकदम मत जाइए। डिफिनीशन, मैथ में डिफिनीशन भी होता है, डिफिनीशन मात्र समझने के लिए होता है। आप समझ जाइए, बस यही काफी है। डिफिनीशन पर ध्यान मत दीजिएगा। देखिए डिफिनीशन याद करनी है और क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म हो गया। तो आज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिए हैं। इस पर कुछ एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए बेसिक होगा। आपको उसके लिए मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिसेस है। देखिए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। यह है। और इसमें फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट में फाइंड क्या करना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिक्स। सेकेंड क्या कर फाइंड कर, नंबर ऑफ एलिमेंट।
द नंबर ऑफ एलिमेंट। थर्ड क्या फाइंड करना है, राइट द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24, A23, यह फाइंड करना है। तो आप देखिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके समझ के लिए। क्या चीज के लिए? आपको बेसिक समझ के लिए। तो आप पहले यह देख लीजिए कि कितना बाई कितना ऑर्डर का है। तो कितना बाई कितना ऑर्डर का है, देखिए आपको मैं शुरू में बताया था, फर्स्ट में कॉलम लिखते हैं जिसे डिनोट हम आई से करते हैं। इसको आई इंटू नहीं, आई वाई जे, आई बाई जे पढ़िएगा तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे 3/3 पढ़िएगा, इसको 3/3 पढ़ते हैं, 3 इंटू 3 नहीं पढ़ते हैं। इसको आई बाई जे पढ़ने में और लगता है, लेकिन आई बाई जे पढ़िएगा, क्योंकि आई बाई जे पढ़िएगा तब ना 3/3 पढ़िएगा ना। तो आई इंटू जे पढ़िएगा तो कहाँ से पढ़िएगा, 3 इंटू 3, 3/3। तो यह समझिए कि क्या है, आई इंटू जे। तो इसमें कितना रो कितना कॉलम है, 1 2 3, तो 3 रो है और कॉलम कितना, 1 2 3 4, 3/3 इंटू 4। बस सिंपल फास्ट का यही आंसर होगा। 3/4 यही आपका आंसर हुआ। और पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपल। अगर आप नहीं गिनना चाहते हैं तो यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 3 12, बस एलिमेंट इज 12, सेकेंड का 12। अब थर्ड पूछ रहा है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। आपको मैं शुरू में ही बताया था, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। यह मैं 3 इंटू 4 ऑर्डर के लिया ताकि आपको समझने में आसान हो। सेम चीज है यार। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, 1/3 ऑर्डर, 1/3 ऑर्डर का। तो आप देखिए थर्ड फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो 19, तो 19 होगा, कॉमा A21, 21। तो यहाँ पे यह देख लीजिए फर्स्ट कॉलम का सेकेंड रो का एलिमेंट है, देख लीजिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। देख लीजिए यहाँ पे कौन है, 35, तो 35 होगा। जैसे ही 3 है, 3 कौन है, 3 ये है, तो ये हो जाएगा -5, -5 और 24 है, 24 खोजिए, ये है 24, तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 23 है, 23 कहाँ है आप ढूंढिए, तो ये है 23, तो 5/2 हो जाएगा, 5/2। तो यही मेन है, यही आप समझ जाइए, आप कुछ भी नहीं है, यही है जो है सो वही है, इसका यही आंसर होगा। आप मिला लीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरी बेसिक, देख लीजिए। तो यार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर
4 का फर्स्ट लेता हूँ, 4 का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, या 2/2 ऑर्डर का पूछ रहा है, ऑर्डर बताया हुआ है आप देख लीजिए, Aij इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यह क्या फाइंड करने कह रहा है, यह फाइंड करने कह रहा है कि 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका 2/2 ऑर्डर का एलिमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलिमेंट। तो एलिमेंट फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको क्या बताया था, 2/2 ऑर्डर को का A11 A12 A31 A21 A22 या फाइंड कर लीजिए 2 × 2 ऑर्डर का। मैं आपको क्या बताया था, यह कॉलम होता है, रो होता है, सॉरी रो, जिसे हम I से डिनोट करते हैं, और यह क्या होता है, कॉलम होता है, कॉलम जिसे हम J से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे I प्लस J है, तो फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, A11 इज इक्वल टू, सिंपल है, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम इसका आंसर बनाते हैं, 2 हो गया। A12 ले लीजिए, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यह हो गया 2 + 3 का होल स्क्वायर 9/2, तो इसका सेकेंड एलिमेंट 9/2 हो गया। वेरी इजी। A21 ले लीजिए, तो 2 + 1, क्योंकि फर्स्ट में रो सेकेंड कॉलम पूछ रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्या अपॉन 2, तो 3 का होल स्क्वायर 9/2, सेम 9/2। फिर यहाँ पे फाइंड करते हैं A22, 2 रो 2 कॉलम, तो यहाँ पे हम करते हैं 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर 16, 2 2 4 4 का स्क्वायर 16/2 8, तो यह एलिमेंट यहाँ 8 होगा, यहाँ 9/2। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके उतार लीजिए, मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूँ, इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। इसका 5 का फर्स्ट ले लीजिए, Aij इज इक्वल टू 1/2 -3i प्लस j, यही इसका मेन, यही क्वेश्चन है। ऑर्डर बता रहा है 3/4 ऑर्डर का है, तो यहाँ हम ऑर्डर बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, बेसिक एलिमेंट A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये कितना बाई कितना ऑर्डर का है, 3/4 ऑर्डर का है। इसमें एलिमेंट कितना होगा, तो यहाँ सवा के लिए गुना कर दीजिए, 4 × 3 12, गिन भी लीजिए 12 आएगा। तो यहाँ पे A11 का फाइंड करते हैं, A11 इज इक्वल टू 1/2। आपको एक बात बता देते हैं, मोड है, मोड से किसी भी चीज बाहर निकलता है, किसी भी एलिमेंट, या माइनस है 3 है तो बाहर जो भी निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। अगर यह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निकलेगा, लेकिन निकलना इसको पॉजिटिव होकर। जैसे कि आप घर से निकलते हैं स्कूल के लिए
तो पॉजिटिव में निकलते हैं, तो जाकर वहाँ पढ़ना है। तो ऐसे ही यहाँ से अगर एलिमेंट निकलता है तो समझिए कि पॉजिटिव में निकलता है। तो आप समझ गए होंगे। तो यही है यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो 1/2 -3 इंटू 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 3 3 इंटू 1 -3 + 1, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 बाहर निकलेगा, +2, तो 2/2 = 1। सिंपल है। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 हो गया। A12 ले लीजिए, 1/2 -3 इंटू 1 + 2, सो 1/2 = -3 + 2, -1 बाहर निकलेगा, +1, 1/2। A13 = 1/2 -3 इंटू 1 + 3, तो क्या होगा, कट जाएगा, -3 + 3 0, तो 0 1/2 इंटू 0 = यह यहाँ जाएगा, कोई भी चीज़ अगर डिवाइड होता है 0 होता है, 0 होगा। A14 1/2 -3 इंटू 1 + 4, तो क्या होगा 3 -3 + 4, 1/2 इंटू 1 = 1/2। A14 हो गया। अब इतना एलिमेंट हम लिख देते हैं क्योंकि यह बड़ी लंबा क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। तो यहाँ आप 1 1/2 0 1/2 1/2, तो इसे हम मिटाने जा रहे हैं। यह फर्स्ट रो का है। अब ले लीजिए A21 = 1/2 इंटू -3 इंटू 2 + 1, क्योंकि रो 2 है, कॉलम 1 है, तो यहाँ रो हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 -6 + 1 -5 बाहर निकलेगा, प्लस हो जाएगा 5/2 A22 = 1/2 -3 इंटू 2 + 2 क्या होगा -4 अगर बाहर जाएगा +4, तो 1/2 इंटू 4 = क्या होगा 2। सिंपल। A23 = 1/2 -3 इंटू 2 + 3 = क्या होगा 6 + 3 -3 बाहर जाएगा, +3 होगा, 3/2 आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे A24 = 1/2 इंटू -3 इंटू 2 + 4, तो क्या होगा -6 + 4 -2 बाहर जाएगा, तो क्या होगा 1/2 इंटू 2 = 1। तो यहाँ पे ये भी एलिमेंट निकाल लीजिए, 5/2 2 3/2 1। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, और आगे देखिए उस क्वेश्चन गलती से मिटा गया। क्या था तो अब थर्ड कॉलम का निकालता हूँ, थर्ड रो का। ये 3/1 = 1/3 -3 इंटू 3 + 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 -9 -9 + 1 -8 बाहर जाएगा, तो क्या होगा +8 8/2 = 4।
ए 3 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -3 इंटू 3 + 2, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। -7 बाहर निकले, -7 बाहर निकलेगा तो +7 हो जाएगा, क्योंकि मोड से बाहर निकलता है। तो शुरू में आपको बताया मोड से अगर बाहर निकलता है तो वो प्लस हो जाता है, प्लस बाहर निकलता है तो प्लस ही रहता है। 1/2 इंटू 7 इज इक्वल टू 7/2। ये 3 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 + 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। जैसे कि आप देखिए -9 + 3 माइनस से बाहर निकलेगा 6 आ जाएगा। A 4 4 A 3 4 सॉरी 3 4 1/2 -3 इंटू 3 + 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5/2। दिस इज द फाइनल आंसर। यह आपका थर्ड रो का है और यह आपका फाइनल आंसर यहाँ पे है। जैसे कि आप देखिए 4 7/2 3 5/2, तो यह आपका फाइनल आंसर यहाँ पे है। फाइनल आंसर आपका वहाँ पे है और सॉल्यूशन आपका स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो करके मैं आपको अच्छा से बता दिया। आई होप यह आपको अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि आपको मैं बेसिक शुरू से ही बताता आ रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे। और कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है आप कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मूव करते हैं कि और नए खूबसूरत सा क्वेश्चंस पे, जो है 7 का फर्स्ट 7 का फाइंड करने का रहा है। फाइंड A B C D, 3 चीज फाइंड करने को कह रहा है। यहाँ पे डिटरमिनेंट दिए हुए हैं A - B 2A + C 2A - B 3C + D 2C इक्वल टू -1 5 0 13। तो कितना बाय कितना ऑर्डर का है आप बता सकते हैं, तो पॉज करके आप लिखिए। जैसे कि 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस माइनस आपको इक्वेशन में भी मिलेगा। मैट्रिसेज आपका 1 2 3 को रूट में पॉइंट में सिर्फ नहीं मिलेगा, इक्वेशन में भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे फाइंड करने का है A + A B C, तो A - B इज इक्वल टू यहाँ -1। इसके सामने क्या आगे रो चेक कर लीजिएगा, कॉलम चेक कर लीजिएगा, तो दोनों का रो कॉलम इक्वल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो A - B इज इक्वल टू -1, फिर 2A - B इज इक्वल टू 0 बता रहा है, 0 है। 2A + C इज इक्वल टू 5, 3C + D इज इक्वल टू 13। तो A B C D इसी से फाइंड हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम EQ फर्स्ट, तो A - B इज इक्वल टू -1 है, तो A इज इक्वल टू क्या होगा -1 + B। अब A का वैल्यू पुट कर दीजिए सेकेंड अथी में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B A इन इक्वेशन सेकेंड, ज्यादा लिखूंगा तो बोर्ड भर जाएगा। तो 2 इंटू A का वैल्यू -1 + B इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से -2 + 2B -B इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा -2 यहाँ पे + B इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 2, तो B इज इक्वल टू 2 ये आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में A का वैल्यू में, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा, A इज इक्वल टू क्या है -B + 2 इज इक्वल टू 1, तो
तो ए का वैल्यू आपको हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया आपको 2 और सी का वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ, यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ। 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 2 इंटू 1, 1 कहाँ से, a का वैल्यू वहां पे देखिए, 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो c का वैल्यू आ गया 3, c का वैल्यू आ गया 3। अब d का वैल्यू हम फाइंड करते हैं सबसे इक्वेशन 4 से, तो 3c प्लस d, 3c प्लस d, 3c प्लस d। तो आप देखिए 3c, c का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 इंटू c, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 है, 13 है, तो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो d का वैल्यू आ गया 4। दिस इज योर आंसर। ए का कितना आया आंसर, 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा कुछ दिनों में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। लॉकडाउन में मेहनत करके प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही आपको सफलता मिलेगी। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।